आप सभी को सादर नमस्कार। हाय, दिस इज विकास। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट जो आपका सफर है वो आसान करेगी और कौन सी वो लिंक लाइन है या कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं और क्या क्या भविष्य होगा जो यमुना अथॉरिटी में चलने वाली मेट्रो है और सराउंडिंग में जो इसके मेट्रो का पूरा एरिया है या पूरा मैप है। तो आज की इस वीडियो में हम वही पढ़ेंगे कि अगर आप भविष्य का देख रहे हैं कि भाई भविष्य में मेट्रो की क्या कनेक्टिविटी रहेगी या आईजीआई एयरपोर्ट से जो कनेक्टिविटी की ये लोग बात कर रहे हैं वो कैसे संभव हो पाएगी और क्या क्या रास्ते नए खुल सकते हैं, तो हम लोग इसी के बारे में आज लोग बात करेंगे। ठीक है, ये एक पूरा मैंने आपको समझाने के लिए बनाया ग्राफिक की तरीके से कि भी आप देख सकते हैं कैसे कैसे चीजें होंगी। तो सबसे पहले हम ना मैप समझ लेते हैं। ये जो आपके सामने है प्रॉपर ये है दिल्ली मेट्रो का मैप। ठीक है, और इस दिल्ली मेट्रो के मैप में जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, आप ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं एक्वा लाइन है आपकी ग्रेटर नोएडा की मेट्रो। जो लोग ग्रेटर नोएडा आए होंगे उन्होंने जब मेट्रो देखी होगी तो जो मेट्रो की ये वाली लाइन है साथियों, ये एक्वा लाइन मेट्रो, मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ ड्रॉ करके। ये प्रॉपर लाइन जो है ये एक्वा लाइन है जो कि इसका जहां ये मतलब शुरुआत होती है, लास्ट जो स्टेशन है वो है डिपो स्टेशन, जिसको हम लोग आम भाषा में जैतपुर भी बोल देते हैं, मतलब जैतपुर मेट्रो डिपो भी बोल देते हैं। तो ये एक्वा लाइन का एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, ये कनेक्ट कहां पे होती है, ये आपका सेक्टर 51। ठीक है, सेक्टर 51 पे ये ब्लू लाइन से जुड़ जाती है। ठीक है, जो हमारी मेट्रो की ब्लू लाइन है उससे ये वाली हमारी जो मेट्रो है वो जुड़ जाती है। अब ये इसकी कनेक्टिविटी अभी तक कहाँ है, अभी तक जैसे आप जाते हैं एक्वा लाइन मेट्रो से आपको चेंज करनी पड़ती है, तो मेन डेस्टिनेशन है अपनी बॉटनिकल गार्डन। तो हमारे पास अभी तक दो ऑप्शंस है। एक तो हमारे पास ये वाला, मैं इधर होके दिखाता हूँ। एक तो अपने पास देखो दोस्तों दो ऑप्शन में क्या क्या है, मतलब अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें अभी एट प्रेजेंट की, तो पहला तो एक्वा लाइन मेट्रो होगी। दूसरा हमारे पास यहाँ जो आप देख रहे हैं ना KP2 जो है अपना, ये डेल्टा और 17 मतलब जो नॉलेज पार्क है ये वाला जो पॉइंट है KP2 या जेपी ग्रीन्स, परी चौक से सीधा बॉटनिकल गार्डन के लिए अपने पास बस वगैरह भी अवेलेबल है। तो अभी दो साधन के द्वारा हम लोग जा सकते हैं। भविष्य में इसी जो आप KP2 देख रहे हैं, इस KP2 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, इस KP2 से कहां के लिए जाएगी, अपना NIA नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मेट्रो लाइन इसी से कनेक्ट होगी। अब इस पे संभावनाएं देखी जा रही है कि कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट तक पहुंच सके, मतलब बिना किसी रुकावट के एक अच्छी सुविधा हम लोग दे सके, ताकि कोई भी व्यक्ति यदि उसे जाना है और उसकी फ्लाइट में कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो अपना IGI ना जाके सीधा यहाँ आ सके या मेट्रो की कनेक्टिविटी हो सके। अब एक नया रूट तलाश रही है अभी जो DMRC और NMRC है, वो एक नया रूट तलाश रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ना साथियों, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पूरा रूट है, ये वॉयलेट वाला जो है, ये है आपका एयरपोर्ट वाली मेट्रो लाइन। ठीक है, और ये जो राउंड में आपको कर रहा हूं, ये यहाँ पे है आपका IG एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 वॉयलेट पे, मतलब वॉयलेट मेट्रो लाइन पे एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 है। तो अब इसको मतलब ये जो ये लाइन थी इसको इस तरीके से ऐसे जोड़ देंगे ताकि सीधा इजीली हम लोग जा सके। तो अब एक नया रूट इन्होंने निकाला है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि नए रूट पे क्या क्या संभावना है, क्योंकि भविष्य में इससे इसको जुड़ेगा नोएडा इंटरनेशनल वाली को, और ये रूट संभावना तलाशेगी इस तक IG तक। अभी तक क्या था कि पहले यहां से जाने के लिए बॉटनिकल जाओ फिर वहां से चेंज करो। अब ये सोच रहे हैं जो नया रूट जो इन्होंने निकाला है, मैं जूम करूं, एक मिनट देखो। अब जो नया रूट जो ये निकाला है ना, नया रूट इन्होंने निकाला है आपका इधर से, ये इस तरीके से इसको मिलाएंगे, इस लाइन को यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ मिलाने का इनका नया रूट है। और ये जो रूट है ये नोएडा एक्सप्रेस वे जो आपने देखा होगा, जो नोएडा एक्सप्रेस वे आ रहा है उसके पैरेलल ये मेट्रो चलेगी। तो कहीं ना कहीं देखो इसके साथ जब ये रूट भी चेंज होगा तो यहाँ जो जितने भी जो लोग रह रहे हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज है, जो ग्रुप हाउसिंग की चीजें, वहां की प्रॉपर्टी के भी रेट बढ़ेंगे। मतलब मैं डायरेक्ट कहूं तो आपको सीधा सीधा आप वहां पर भी निवेश कर सकते हैं, वहां भी प्रॉपर्टी बढ़ने वाली है क्योंकि रूट तो फाइनल हो चुका है। तो आप सब लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, जो एक्सटेंशन की तरफ के निवासी हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। और जो अभी आने वाले टाइम में यमुना से जब कनेक्टिविटी हो जाएगी तो यमुना के लिए तो है ही, क्योंकि यमुना का जो लोगो है, जो स्लोगन है, वो खुद ये कहते हैं कि ईडा द फ्यूचर इज हियर।
तो वो लोगों का कहना यही है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊं कि कैसे कैसे वो नया मेट्रो रूट का कनेक्टिविटी होगा। आपके लिए थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। देखो अब हम इसमें समझ सकते हैं आसानी से। चलिए पेन का कलर बदल लेते हैं हम लोग ताकि हमें इजीली दिख जाए। ये कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था ये आपका डिपो हो गया जो मैंने जयपुर के नाम से आपको बोला था, ठीक है। ये वाला आपका जो हमारा ग्रेटर अथॉरिटी ऑफिस हो गया, डेल्टा 1, ठीक है। ये अल्फा, ये KP2 आ जाएगा, परिचौक आ गया, ये KP2 आ गया। KP2 से मेट्रो जुड़ जाएगी आपकी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। अब जो नई संभावनाएं तलाशी जा रही है वो तलाशी जा रही है कि इसी रूट पर एक्वा लाइन पर सेक्टर 142 पड़ता है आपका, ठीक है। अब सेक्टर 142 अभी हम लोग क्या करते थे, अगर हमें चेंज करना है तो सेक्टर 51 जाना होता था, वहां से फिर हमें ब्लू लाइन मेट्रो पकड़नी होती थी सेक्टर 52 पे, ठीक है। और फिर वही ब्लू लाइन हमारी बॉटनिकल होती जाती थी, बॉटनिकल से हमारा रूट चेंज हो जाता था, हमारी वॉयलेट और 2-3 लाइनें यहाँ पे आके मिल जाती थी, ठीक है। अब जो नया रूट ये तलाश रहे हैं, नया रूट कहाँ सर, नया रूट देखो इसमें कौन कौन से तो मेट्रो स्टेशन होंगे। नया रूट है आपका ये वाला सेक्टर 142 से आपका पहला स्टेशन ये देना चाह रहे हैं यहाँ पर पंचशील बालक इंटर कॉलेज। उसके बाद दूसरे उस पर ये देंगे सेक्टर 93, एक कनेक्टिविटी देंगे सेक्टर 108 की, सेक्टर 105, सेक्टर 97, नोएडा का जो प्राधिकरण का जो ऑफिस है रीजनल ऑफिस उसके लिए, सेक्टर 44 और उसके बाद सीधी लाइन बॉटनिकल तक। तो अब ये जो एयरपोर्ट का सफर है ना, जो टाइम टेकिंग होता था, देखो मेट्रो के में सबसे ज्यादा चलने में सब टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब हम लाइन टू लाइन चेंज करते हैं, जो हमारा जो डिस्टेंस कवर हम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक स्टेशन से बदल, कई बार तो मेट्रो से उतर के दूसरे लाइन बदलने के लिए हमें पैदल चलना पड़ता है काफी लंबा, तो वो सब रूट नहीं लेना पड़ेगा। अब हमें सीधा यहाँ से हम कनेक्ट करके सीधा जा सकते हो। एक्वा लाइन पे जो मेट्रो का स्पीड का जो टाइम होगा वो भी हमारा बच जाएगा। तो धीरे धीरे जो MMRC है, DMRC है और जो भी आगामी जो ये बनेंगे मेट्रो की जो भी अथॉरिटी बनेगी या कॉर्पोरेशन बनेगा, वो लोग इसी पर है कि कैसे हम नई नई संभावनाएं यहाँ पर तलाशें। देखो दोस्तों यमुना में ना कह सकते हैं कि ये फ्यूचर जो है, आने वाला टाइम वो यमुना का ही है। कोई भी सेगमेंट हो, यमुना में प्रॉपर्टी, जब पहले ग्रेटर नोएडा था तो वो भी रॉय था, सभी लोग कहते थे जंगल है। मेरे से जो लोग पुराने लोग आते हैं, जो सीनियर आते हैं, तो मेरे से यही बोलते हैं कि भैया जब हम पहले आए थे तो यहाँ बहुत जंगल था, मतलब मेरे साथियों ने कहा कि फंस रहे हो, ये सब चीजें, वही पुरानी कहानियां सब लोग सच, और वो हकीकत है, यही यमुना के साथ है। यमुना में कोई अरे सर अभी तो ऐसा है, अभी तो कच्चा है। देखो अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है दोस्त, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने पास सेक्टर 18-20 है, अपने पास 7D है, मतलब सॉरी पॉकेट 22D है, मतलब बड़े साइज भी है, छोटे साइज भी है। अगर आप रहना चाहते हैं तो अपने पास गौर भी है, मतलब गौर यमुना सिटी भी है, वहां पे आप आके रह सकते हो, वहां पर फैमिली रह रही है। तो ऐसा नहीं कि यार चीजें नहीं है, चीजें यहाँ सभी हैं, आप आइए अपना मन बनाइए, क्योंकि जो फ्यूचर है, जो भविष्य में बार बार कह रहा हूँ, वो यहीं का है। हमने चीजों को बदलते हुए देखा है, तो मैं चाहता हूं कि इस जो बदलाव में आप भी शामिल हो जाइए। बाद में तो बाद में होता ही है, देखो प्रॉपर्टी आज नहीं लेंगे कल लेंगे, आप नहीं लेंगे आपके बच्चे लेंगे। रियल एस्टेट से कभी कोई अछूता रह नहीं सकता है। हो सकता है अपना इतना बजट नहीं बना हो, अपने पास इतने पैसे नहीं है यार, ऐसे संसाधन नहीं है, ऐसी इनकम नहीं है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमारी पीढ़ियां काम नहीं करेंगी। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, अगर धन की कमी है, तो क्या हम उनको शिक्षा भी नहीं दे सकते? भाई हम दिशा तो दिखा सकते हैं ना। अगर हम लोग किसी रास्ते पे नहीं चले, हमें लगता है कि ये रास्ता हमारे लिए नहीं बन पाया या हमारे पास वो संसाधन नहीं है चलने के लिए, लेकिन क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, क्या हम और लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते? क्या हम उन्हें बता सकते कि भाई यहाँ पैसा लगाओ, मैंने ये वीडियो देखी है, इतना रिटर्न यहाँ से इसको मिला है, या मैंने पुरानी इस शख्स की ये वीडियो देखी थी, मुझे उन्होंने ये बताया था और उस टाइम पे वो रेट था, आज ये रेट है, तो क्यों ना अपना पैसा यहाँ लगाया जाए। अगर आप हमारे दर्शक है, आप एक फैमिली, देखो मैं हमेशा आपको एक परिवार मान के चलता हूँ, तो हम लोग ये तो कर सकते हैं, अगर हमारे पास अभी बजट नहीं है, हो सकता है हम डेली वीडियोस देखेंगे, कोई ऐसी चीजें हमको क्लिक कर जाए, कोई ऐसा आइडियाज आ जाए, कोई ऐसी लैंड अपने पास आ जाए, ऐसा प्लॉट आ जाए, और कहीं ना कहीं अगर हम टच में रहेंगे तो चीजें आती रहती है। मैं डेली अपने व्हाट्सएप पे जो लोग कनेक्ट, अगर आप फर्स्ट कॉल मेरे पास करते हैं ना, तो आपका नंबर नाम सहित मेरे में सेव हो जाता है, तो मैं आपको अपने डेली की जो मेरा ग्रीटिंग्स जो मैं अपने भेजता हूँ लोगों को, उसमें आप शामिल हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्ट रहेंगे, है ना। बाकी ये मेरा नाम है विकास शर्मा, आप सभी लोग जानते हैं, और प्रॉपर्टी के बारे में जितनी मेरी नॉलेज है, जितना माँ
शारदे का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है उतना मैं ज्ञान आपको देता हूँ इन द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट। ये मेरे नंबर है 7011151094। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा दूसरा नंबर है और ये मेरी मेल आईडी है adv यानी कि advocate.vikas.gmail.com। बाकी ये हमारा हम लोग ईडा और ग्रेटर नोएडा जो अथॉरिटी है उसके इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, किसान कोटा, फार्मिंग, एक्वायरिंग, इन सभी लैंड्स में हम लोग डील करते हैं। ठीक है, बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है इन नंबर्स पे मुझे कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां हमसे जुड़ सकते हैं। मैं वहां भी चीजें शेयर करता रहता हूँ। आपकी फिर भी कोई ऐसी बात है तो आप सीधे कॉल कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोशिश करें कि थोड़ा 9-10 बजे की 9 साढ़े 9 बजे के बाद जो कॉल्स आती है वो मैं नहीं उठा पाता हूँ रात में 10 बजे के बाद, क्योंकि पूरे दिन काम तो थोड़ा परिवार के साथ रहते हैं। वरना तुम्हें मालूम है कि घर की बहुत सारी चीजें होती है, फिर वो झगड़ेंगे कि यार पूरे दिन यही चीजें। बाकी आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, एक पूरा परिवार है। यहाँ सारी चीजें जेन्युइन है, कोई दिखावा, कोई बनावट, कोई चीज नहीं है। जो एक्चुअल है आपको एक्चुअल बताया जाएगा। ये भी नहीं कि आप फोन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा अगर ले रहे हो नहीं हो। ये अगर आपको नॉलेज चाहिए तो भी उसी वे में बात होगी, अगर आपको प्लॉट चाहिए तो भी उसी वे में बात होगी। यहाँ ये कि आपको ना मजबूत करना है, आप किसी के सामने बस हेजिटेट ना होने चाहिए। कहीं भी बैठो बेधड़क होकर बात करो, क्योंकि विकास है ना, कोई चीज नहीं है। मुझसे 100 बार पूछो, मैं क्यों आपके लिए यहाँ खड़ा होकर मैं यही तो बनाता हूँ कि यार कोई किसी को दिक्कत आए। अगर 20 साल का कोई लड़का है ना, वो भी उतनी नॉलेज रखे जितना एक 50 साल का रियल एस्टेट का कोई भी जो बादशाह जैसा बोलते हैं वो उतनी नॉलेज रखता है। यही मेरा मोटिव है। मतलब चैनल के साथ साथ इसको एक स्टडी वे में भी हम ले जा सकते हैं। तो आपके लिए यही सारी चीजें हैं। बाकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको लगता है, और हाँ कोई सजेशन आप देना चाहते हैं ना, मुझे देना चाहते हैं कि विकास भाई ये चीज और बेस्ट करो, ऐसे होना चाहिए, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।